उत्तर प्रदेश चुनाव में विकास का मुद्दा हर पार्टी लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से एक बार फिर से बदजुबानी होने लगी है, निजी हमले होने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के आजम खान का एक बयान जब तूफान मचाता है तो बीजेपी के कद्दावर एक और नेता महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एकदम ताजा बयान सुनिए। मोदी जी एक शेर है, शेर के खिलाफ 125 कुत्ते बिल्ली इकट्ठे हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है क्या? क्यों मोदी जी के खिलाफ एक हो जाते हैं? अरे भैया, बंगाल में एक होने की आवश्यकता मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, कम्युनिस्ट मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आज बंगाल को बचाना है। सभी जी क्या कहेंगे आप? क्यों कुत्ते बिल्ली शेर, आराम से भी तो बात की जा सकती। देखिए, किसी का नाम तो नहीं लिया संबित जी, आप एक बहुत सभ्य पढ़े लिखे, मेरा तो बड़ा बहुत ही सुशील शालीन व्यक्ति हैं, नेता हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना, समझ में तो सबको आता है, सब पढ़े लिखे, सब समझते हैं। जनता समझती है और जनता हमें देख भी रही है। आपके टीवी के माध्यम से आपकी पहुंच बहुत ज्यादा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पे मैं मोदी जी के जो मंत्र दिए हुए हैं हमें विकास, उस मंत्र से 1 इंच भी भटकना नहीं चाहता और केवल उसी विषय पर बात करना चाहता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। कोई छोटे नेता नहीं है, आपके महासचिव हैं, बंगाल के प्रभारी हैं। बिल्कुल, और जिस नाम का जिक्र आप कर रहे हैं संबित जी, आजम खान ने भी नाम नहीं लिया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आजम खान जी के विषय में तो ये कहा गया है, मतलब इस जो उन्होंने रावण कहा, एक सेक्शन है वो ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आजम खान जी ने अखिलेश जी के कहने पर कहीं ये मुलायम जी पे हमला तो नहीं किया है, क्योंकि लखनऊ छोड़ के मुलायम जी दिल्ली आए। ये बहुत ये इस प्रकार बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि लखनऊ छोड़ के वो दिल्ली आए हैं, आजकल दिल्ली में मुलायम जी रह रहे हैं, तो कहीं अखिलेश जी के कहने पर ये ताजा एक युद्ध तो छिड़ नहीं गया। हमें सिर्फ ये बताइए संबित जी, आपसे हमेशा इस बात की उम्मीद की जाती है, चाहे वो कैलाश जी हों, आजम खान हो, कोई भी हो, क्या ऐसा करना चाहिए, कहना चाहिए? हम सबको विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और जहां तक जुबान का सवाल है, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि एक बार तीर छूट जाता है वो वापस नहीं आता। लीजिए सुनील सिंह जी, सुनील सिंह यादव जी, देखिए, एक आपके नेता आजम खान अगर रावण कहते हैं तो फिर चूहे बिल्ली कुत्ते सब आ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक, इधर संबित जी ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को ही कहा है आजम खान ने, तो क्या कहेंगे? ऐसा भी हो सकता है, लोग बातें तो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पात्रा जी अपने जब नेताओं का बयान सुन रहे होंगे तो जरूर उनको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। मैं सबसे पहले तो पात्रा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन जितना शानदार शालीनता से पात्रा जी झूठ बोलते हैं उतना भारतीय जनता पार्टी में शायद इनके देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बोल पाते। हालांकि दूसरा बधाई मैं इसलिए दूंगा कि उन्होंने कहा कि हम विकास की बात करते हैं, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप क्या कोई आंकड़ा दे सकते हैं? 2.5 साल से अधिक की आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में 73 से ज्यादा सांसद, आपने कोई एक विकास का काम उत्तर प्रदेश में किया जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गिना सकते हैं? मैं अभी गिनवा देता हूं। आपने घोषणा पत्र की बात की, घोषणा पत्र पूरे देश ने देखा, मीडिया के माध्यम से देखा कि आपने माननीय अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र की नकल की। अगर आपको लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी की आइडियोलॉजी इतनी बेहतर है तो आप उनसे कुछ अच्छा सीखिए। आप क्यों सांप्रदायिकता की तरफ जाते हैं? अच्छा। आप क्यों देश को बांटना चाहते हैं? आप क्यों समाज तोड़ना चाहते हैं? आप क्यों कुत्ते बिल्ली जैसी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप क्यों रावण जैसी बात करते हैं? अगर आपने 2014 में जितने लोगों ने वादा किया है, संबित जी समय का सुनील भाई आप बोल देंगे। सुनील भाई, मेरे को उत्तर देने के लिए बोला गया है। सुनील जी, आप इजाजत दे तो मैं उत्तर दे दूं। मैंने आपके लिए प्लीज नंबर 1 मैंने, सुनील जी सुन तो लीजिए, कृपया करके सुन लीजिए। कहना चाहता हूं, सुनील जी उत्तर ले लीजिएगा। सुनील जी सुन लीजिए जरूर। सुधींद्र जी, मैं 2 लाइन में कुछ कह दूं जरूर। सुनील जी, मैंने क्यों कहा कि हो सकता है मुलायम जी के लिए कहा हो, इसलिए क्योंकि मैं एक आपके ही आजम खान जी का बयान सुना रहा हूं जो उन्होंने मुलायम सिंह जी के लिए कहा था। मुलायम सिंह बस रामपुर शहर तक अपनी मर्दानगी दिखा सकेंगे। नहीं, सुनिए, मुलायम सिंह बस रामपुर शहर तक अपनी मर्दानगी दिखा सकेंगे, लेकिन स्वर में कुछ नहीं कर सकेंगे। हिजड़े साबित होते हैं। अब बताइए, हिजड़े बोल रहे थे मुलायम सिंह जी, खुद आपके आजम खान बोल रहे थे। इसलिए मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश जी के कहने पर वही
कह रहे थे अखिलेश जी कहने पर मुलायम जी के लिए, और आपने एक आंकड़ा मांगा था, आंकड़ा आपको देता हूं, आप बहुत शालीन प्रवक्ता हैं। जब हम सत्ता में आए थे 1536 गांव उत्तर प्रदेश में ऐसे थे जो बिजली रहित थे। 1432 गांव को 2 वर्षों में हमारे सांसदों ने दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम के माध्यम से उसकी बिजली बिजली पहुंचाया। आपने मात्र 3 गांव को पहुंचाने का हाथी को क्या परेशानी है बताइए। साइकिल पे प्रहार कर रहा हूं, हाथी परेशान है बीच में, ये क्यों? ये मुझे समझ में नहीं आता है। संबित जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए। सुधींद्र जी कह दीजिए, चलिए सुन लीजिए। रंजीत जी सुधींद्र जी के बाद आप ही कह लीजिए। उनको लेफ्ट आउट लगता है, चुनाव में पीछे छूट गए। अच्छा संबित जी, पहली बार नहीं कहा है संबित पात्रा जी के पार्टी के नेताओं ने। उत्तर प्रदेश सुनील जी एक सेकंड सुधींद्र जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। नेताओं ने ये पहली बार नहीं कहा, जनरल वीके सिंह ने उससे पहले भी कहा। अरे आपने दयाशंकर जी की बेटी को क्या कहा था, याद है? आपने स्वाति जी की बेटी को क्या कहा था? आपने कहा था स्वाति जी की बेटी जो छोटी है उसको कहा था सड़क पे लेकर आओ, चौराहे पर इस बेटी को लेकर आओ। बताइए महिलाओं के लिए इस प्रकार की जुबान रखते हैं आप लोग। शंकर ने जो पहल की, महिलाओं को खींच के सड़क पे लाने की बात करते हैं। पूछा जाए इसके बारे में नहीं बोलेंगे। दयाशंकर थोड़ा बदजुबानी हमारी बहन की बोलना चाहती है, टिकट दीजिए। दयाशंकर की बदजुबानी के लिए उनको तो निकाल दिया आपने। क्या किया अपने नेताओं का ये बताइए, जो छोटी सी बच्ची के लिए इस प्रकार भाषा का प्रयोग कर रहे थे। उनकी पत्नी को इसीलिए टिकट दिया उनकी जगह लखनऊ से। अरे पत्नी का क्या दोष है बताइए? पत्नी और पति तो अलग अलग होते हैं, पत्नी का क्या दोष है? दूसरी चीज, हर चीज पति की गड़बड़ी पत्नी के माथे पर क्यों थोप दी जाए? ये किस प्रकार की मेंटालिटी है? ये किस प्रकार की गड़बड़ी है? पति गड़बड़ है तो पत्नी के ऊपर थोप दिया जाए? अजय हम अटक गए यहाँ पर। सुधींद्र जी एक सेकंड। दोनों लोगों को रंजीत जी आप बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे आज क्या कहा उन्होंने संसद में? क्या कहना चाहिए था इतने वरिष्ठ नेता को? बताइए रंजीत जी। हेलो। हाँ रंजीत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे की जबान आप चाह रहे हैं, जो उन्होंने बोला मैं उसको दोबारा स्पष्ट करूं? बिल्कुल कहिए। नहीं, उनकी कोई जबान नहीं फिसली, मैं स्पष्ट करूं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला आजादी की लड़ाई में जब हम गुलामी से देश को आजाद करा रहे थे तो कांग्रेस का और इतने स्वतंत्रता सेनानियों को जो कंट्रीब्यूशन था, आरएसएस का और आपका 1% भी कंट्रीब्यूशन मैं तो हर दिन पूछता हूं सोनिया जी कौन से गांव से लड़ रही थी स्वतंत्रता संग्राम, ये बताते नहीं है। नहीं यहाँ मरे थे रंजीत जी, यहाँ कंट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रही है, एक सभ्य भाषा में आपने अपनी बात रख दी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की क्या भाषा थी? बिल्कुल भाषा की मर्यादा नहीं भूले क्या वो? प्लीज सुनिए, प्लीज 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 शाहिद जी, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उन्होंने किसी के लिए ये वर्ड नहीं यूज किया। अरे कमाल है, वर्ड तो यूज किया, वर्ड तो यूज किया ना। नियत में खोट हो। अरे प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। अब जिसकी नियत में खोट हो और जिसको मालूम हो वो खुद अपने आप को वैसा समझे, तो उसमें हम लोग का कोई दोष। मैं तो सवाल आपको एक साल से सवाल पूछ रहा हूं कि आदरणीय सोनिया जी उनके माता पिता कौन से जिले से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, ये तो बता दीजिए। बाद में हम लोग की खोट को देखिएगा, ये बता दीजिए। संबित जी, हाँ मैडम बोलिएगा। प्लीज मैं बोलूं? मैडम बोलिएगा और इसका जवाब भी दे दीजिए। रोज शाम को हमसे आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पूछते हैं। सोनिया जी कहां से लड़ रही थी ये बता तो दीजिए। अच्छा दे रहे सुनो ना भैया। नहीं बताइए ना अच्छा, दीदी, बताइए। ठीक है, दूं जवाब दूं? बताइए दीदी। ये बार बार यूपी में 1500 गांव बिजली की बात करते हैं। संबित जी, क्या आपको मालूम है ना, एक जिले में तकरीबन 400-500 गांव होते हैं। हाँ मुझे मालूम है, मैं कोई राहुल गांधी थोड़ी हूँ कि कितने गांव होते हैं मुझे नहीं मालूम होगा। एमपी में 3 जिलों में वहां पे बिजली लाई क्या? मुझे इतना भी पता है कि आप लोगों के लिए स्कैम एक सेवा था। मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के लिए स्कैम एक सेवा है, आप लोगों के लिए स्कैम करेज का विषय है, आप लोगों के लिए स्कैम एबिलिटी है, आप लोगों के लिए स्कैम मोडेस्टी है। बताइए जिसके लिए स्कैम सेवा हो वो हमें अब क्या समझा रहा है? बताइए कितना सेवा किया आपने देश का, इतने स्कैम करके फेल हो गए।
आपका नेशनल कितना सेवा किया है दीदी आपने, बताइए। इतने इतने स्कैम करके आप राहुल जी को समझाते क्यों नहीं है? ये मुझे बताती हैं आप कितना गांव है देश में। राहुल जी को समझाइए जो कह रहे हैं कि स्कैम मतलब सेवा, स्कैम मतलब साहस, स्कैम मतलब एबिलिटी। किसको नहीं पता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी एबिलिटी है स्कैम करने की? आपको राम मंदिर याद आता है? आपके क्यों नहीं आएगा राम मंदिर याद? कहाँ है? क्यों नहीं आएगा यार राम मंदिर याद? बताइए। सुबह से शाम तक आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे, मुस्लिम हमें वोट दो, मुस्लिम हमें वोट दो। एक बार क्या राम कह दिया आप लोगों को इतनी चिढ़ हो जाती है? और 56 का सीना है तो राम मंदिर बना लीजिए। ये दर्जी बनना छोड़ दीजिए, ये दर्जी बनना छोड़ दीजिए। रोज रोज 55-56 करने से अच्छा 44 याद रखिए। चुनावी जुमला क्यों? ये 55-56 मत करिए, 44 याद रखिए। फूड सिक्योरिटी प्लान में ये फेल हो गए जी। दर्जी वाली बात वापस लीजिए। अभी आप यूपी संबित पात्रा जी, दर्जी वाला अच्छा नहीं है आपका। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका घोषणा पत्र क्यों नहीं है? मायावती जी कहती है इस बार आऊंगी तो हाथी नहीं बनाऊंगी, इस बार आऊंगी तो हाथी नहीं बनाऊंगी, मैं घोषणा पत्र नहीं बताऊंगी। ने आपका घोषणा पत्र कहाँ है? काम करना चाहती है, घोषणा पत्र कहाँ है ये तो बता दीजिए। दिखाना चाहिए, उचित नहीं है। आपकी जातिगत मानसिकता पता चलती है। जातिगत मानसिकता है? घोषणा पत्र कहाँ है? क्या पूछ लिया तो जातिगत मानसिकता, ये तो कमाल है। पता चलती है। घोषणा पत्र कहाँ है तो जातिगत मानसिकता। सुधींद्र जी, रंजीत जी, सुनील जी और संबित जी। सुधींद्र जी, सर दलित हैं उन लोगों को सुधींद्र जी, भावना से सुधींद्र जी चिल्लाए तो उनको बोलना चाहिए स्टैचू, हाथी से खड़े हो जाएंगे फिर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन आप सभी ने जो चर्चा आज भाषा की मर्यादा पे की है उसका फैसला हमारे दर्शक करेंगे। ये हमारे तमाम नेता थे, अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखने आए थे बदजुबानी पर, भाषा की मर्यादा पर। बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखते रहिए आज तक। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान ने एक ऐसा बयान दिया जो बदजुबानी की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय ने भी देर नहीं लगाई और ऐसा ही बयान सामने आ गया। 131 करोड़ हिंदुस्तान का बादशाह है, वो लखनऊ जाता है रामलीला के मैदान में रावण जलाने के लिए, और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ा रावण लखनऊ में नहीं दिल्ली में रहता है, उसके जलने की मोदी जी एक शेर है, शेर के खिलाफ 125 कुत्ते बिल्ली इकट्ठे हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है क्या? ये मोदी जी के खिलाफ एक हो जाते हैं। अरे भैया, बंगाल में एक होने की आवश्यकता, मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, कम्युनिस्ट मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आज बंगाल को बचाना है।